नमस्कार फ्रेंड्स। द बुक ऑफ मैन, ओशो की वो किताब जो मर्द होने के मतलब को पूरी तरह नए तरीके से समझाती है। हम अक्सर सोचते हैं मर्द को स्ट्रांग दिखना चाहिए, इमोशंस नहीं दिखाने चाहिए, हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए। ओशो कहते हैं यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। मर्द होना कोई रोल प्ले करना नहीं है। ये खुद को समझने, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने और अपनी असली आइडेंटिटी के साथ जीने की बात है। ये किताब सिर्फ एडवाइस नहीं देती, ये आपको ये दिखाती है कि कैसे सोसाइटी ने मर्द के ऊपर कई नकली एक्सपेक्टेशंस डाल दी हैं और कैसे उनसे बाहर निकलकर आप जेन्युइनली खुद बन सकते हो। ओशो के वर्ड्स कभी सिंपल लगते हैं, कभी थोड़े डीप, लेकिन हर बार वो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि मैं जैसा जी रहा हूं, क्या वो सच में मेरा अपना तरीका है। अगर आप सोचते हैं कि स्ट्रांग बनना मतलब इमोशंस दबाना है या लाइफ को सिर्फ जिम्मेदारियों के हिसाब से जीना है, तो ये किताब आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी, जहां स्ट्रेंथ का मतलब ऑनेस्टी, अवेयरनेस और फ्रीडम है। ये किताब एक गाइड की तरह है जो आपको सिखाती है कि कैसे बिना दिखावे के, बिना दबाव के आप अपनी लाइफ को अपने असली तरीके से जी सकते हो। इस बुक का पहला लेसन है असली मर्द बनो, दिखावा मत करो। इस पॉइंट वाली बात बहुत सीधी है लेकिन गहरी है। ओशो बेसिकली ये कहते हैं कि ज्यादातर लोग मर्द बनने का मतलब गलत समझ लेते हैं। उनको लगता है स्ट्रांग दिखना है, इमोशंस छुपाने हैं, हर हाल में टफ दिखना है। पर अंदर से वो अक्सर कंफ्यूज्ड, डरे हुए या इनसिक्योर होते हैं। यही गैप जो आप बाहर दिखाते हो और अंदर जो सच में हो, उसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, मतलब अंदर बाहर मिसमैच। ओशो एक आइडिया बार बार बताते हैं कि सोसाइटी ने मर्द को एक रोल दे दिया है, रोना नहीं, कमजोरी नहीं दिखानी, हमेशा कंट्रोल में रहना। तो आदमी एक मास्क पहन लेता है। इसे साइकोलॉजी में पर्सोना बोलते हैं, यानी वो फेस जो हम दुनिया को दिखाते हैं, पर वो हमारा असली सेल्फ नहीं होता। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान उसी मास्क को ही अपनी आइडेंटिटी मान लेता है। अब रियल लाइफ में समझिए, मान लीजिए आप जॉब में हो और बॉस ने आपके काम की पब्लिक में क्रिटिसिज्म कर दी। अब दो तरीके हैं, एक दिखावे वाला मर्द रिएक्ट करेगा, ईगो हर्ट हो गई, तुरंत गुस्सा, शायद आर्ग्यू कर देगा या अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन दबा देगा, लेकिन बाहर से टफ बनेगा। दूसरा, असली मर्द क्या करेगा, वो पहले अपने अंदर चेक करेगा, मुझे बुरा क्यों लगा, अगर गलती है तो एक्सेप्ट करेगा, अगर बॉस गलत है तो काल्मली बात करेगा। यहां आप अपनी फीलिंग्स को डिनाई नहीं कर रहे बल्कि समझ रहे हो। यही इमोशनल अवेयरनेस है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट माना जाता है। ओशो एक एग्जाम्पल इनडायरेक्टली देते हैं कि आदमी को अपनी सॉफ्टनेस से डर लगता है, इसलिए वो हार्ड बनने की एक्टिंग करता है। लेकिन सच में जो आदमी अपनी वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे कि हाँ मुझे दुख हुआ, हाँ मैं डर गया था, वही अंदर से ज्यादा स्टेबल होता है। इसे साइकोलॉजी में वल्नरेबिलिटी एक्सेप्टेंस बोलते हैं। और रिसर्च भी कहती है कि जो लोग अपनी वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं वो मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब प्रैक्टिकली आप इसे कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं? मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ आपसे कहती है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते। अब दिखावे वाला अप्रोच होगा, मैं इतना काम करता हूं, तुम समझती क्यों नहीं? ईगो डिफेंस। लेकिन अगर आप रियल बनते हो तो आप रुककर सोचते हो, क्या सच में मैं निग्लेक्ट कर रहा हूं? अगर हां तो सिंपल सा बोलना, हां शायद मैं मिस कर रहा हूं, मैं ट्राई करूंगा इंप्रूव करने का। यहां आप वीक नहीं बने बल्कि ऑनेस्ट बने। यही ऑथेंटिसिटी है। साइकोलॉजी में इसे खुद के साथ सच्चा होना कहते हैं। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस ऐसे आती है, जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आए, गुस्सा, जेलसी, हर्ट, तुरंत रिएक्ट करने से पहले 5 से 10 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी सच में क्या फील कर रहा हूं? ये छोटा सा पॉज आपके ऑटोमेटिक रिएक्शन को कॉन्शियस रिस्पॉन्स में बदल देता है। इसे रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन गैप कहते हैं। और एक सिंपल तरीका, दिन में एक बार खुद से ऑनेस्टली चेक करना, आज मैंने कहां एक्टिंग की और कहां रियल था।
जैसे अगर दोस्तों के बीच आप फोर्स्ड फनी बन रहे थे सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए, तो नोटिस करिए, धीरे धीरे आप उस एक्टिंग को कम कर देंगे। तो सीधी बात, असली मर्द वो नहीं जो सबसे लाउड, टफ या डोमिनेंट दिखे। असली मर्द वो है जो खुद के साथ फेक नहीं है, जो अंदर जैसा है वैसा ही बाहर भी बनने की हिम्मत रखता है, बिना ओवर एक्टिंग के, बिना मास्क के। यही चीज लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट भी दिलाती है और अंदर शांति भी देती है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा लेसन है दिल और दिमाग दोनों बैलेंस रखो। इस पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि 50-50 बराबर यूज करो हर सिचुएशन में, बल्कि यह समझना है कि कब दिल से चलना है और कब दिमाग से। ज्यादातर लोग या तो बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं, फीलिंग्स इग्नोर, या फिर पूरी तरह इमोशंस में बह जाते हैं, लॉजिक बंद। दोनों ही साइड प्रॉब्लम देती हैं। ओशो का सिंपल पॉइंट है, दिमाग, माइंड कैलकुलेशन करता है, सेफ खेलता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है। दिल, हार्ट फीलिंग देता है, कनेक्शन बनाता है, लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। अगर सिर्फ दिमाग से जियोगे तो लाइफ मैकेनिकल लगने लगेगी, और अगर सिर्फ दिल से जियोगे तो बार बार हर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैलेंस मतलब दोनों को साथ में चलाना। अब इसे थोड़ा रियल लाइफ में समझिए। मान लीजिए आपको एक जॉब ऑफर मिला, सैलरी अच्छी है, दिमाग खुश, लेकिन काम ऐसा है जो आपको पसंद नहीं, दिल अनहैप्पी। अगर आप सिर्फ दिमाग से डिसीजन लेते हो तो सोचोगे पैसा अच्छा है, फ्यूचर सिक्योर है और जॉब ले लोगे, लेकिन कुछ टाइम बाद अंदर से फ्रस्ट्रेशन आने लगेगी। अगर सिर्फ दिल से चलते हो तो कहोगे मुझे पैशन चाहिए, और शायद प्रैक्टिकल चीजें इग्नोर कर दोगे, जिससे फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है। यहां बैलेंस क्या है, आप दोनों को सुनो। क्या मैं ये जॉब लेकर कुछ टाइम बाद स्विच कर सकता हूं, या क्या कोई मिडिल ऑप्शन है जहां पैसा भी ठीक हो और इंटरेस्ट भी? यानी डिसीजन ऐसा हो जिसमें दिल पूरी तरह दबा ना हो और दिमाग पूरी तरह डोमिनेट ना करे। साइकोलॉजी में इसे डुअल प्रोसेसिंग बोलते हैं। एक सिस्टम फास्ट और इमोशनल होता है, दिल, दूसरा स्लो और एनालिटिकल, दिमाग। स्मार्ट डिसीजन वही होता है जहां आप दोनों को कंसिडर करते हो, ना कि ब्लाइंडली किसी एक को फॉलो करते हो। ओशो इनडायरेक्टली ये भी बताते हैं कि सोसाइटी ने मर्द को ज्यादा दिमाग वाला बना दिया है। प्रैक्टिकल बनो, इमोशंस छोड़ो, लेकिन इससे आदमी अंदर से ड्राई हो जाता है। फिर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कनेक्शन दिल से बनता है, कैलकुलेशन से नहीं। अब एक रिलेटेबल सिचुएशन, आपके दोस्त ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे आपको बुरा लगा। अगर आप सिर्फ दिल से रिएक्ट करोगे तो तुरंत हर्ट होकर डिस्टेंस बना लोगे या लड़ाई कर लोगे। अगर सिर्फ दिमाग से चलोगे तो बोलोगे चलो इग्नोर करो, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर फीलिंग दब जाएगी। बैलेंस क्या है? आप ये नोटिस करो कि मुझे बुरा लगा, दिल को स्पेस दिया, फिर कामली सोचो शायद उसका इंटेंशन बुरा नहीं था, दिमाग यूज किया, और फिर उससे सिंपल तरीके से बात कर लो, यार वो बात थोड़ी हर्ट कर गई। यहां आपने इमोशन भी रिस्पेक्ट किया और लॉजिक भी लगाया। प्रैक्टिकल तरीके से इसे लाइफ में लाने के लिए एक छोटी सी हैबिट बना सकते हो। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो या स्ट्रांग फीलिंग आए, खुद से 2 सवाल पूछो। मैं क्या फील कर रहा हूं? दिल, क्या ये प्रैक्टिकल भी है? दिमाग, जैसे अगर आप किसी को पसंद करने लगे, दिल बोलेगा मुझे अच्छा लग रहा है, दिमाग पूछेगा क्या ये पर्सन जेन्युइनली सही है या बस अट्रैक्शन है? दोनों को सुनकर जो क्लैरिटी आएगी वो ज्यादा रियल होगी। धीरे धीरे आपको खुद समझ आने लगेगा कि कब दिल को आगे रखना है, जैसे लव, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप्स, और कब दिमाग को, जैसे पैसे, प्लानिंग, रिस्क। और जब ये बैलेंस आ जाता है ना, तो डिसीजंस भी बेटर होते हैं और रिग्रेट भी कम होता है। सीधी सी बात, दिल आपको इंसान बनाता है, दिमाग आपको स्टेबल रखता है, और असली मैच्योरिटी तब आती है जब दोनों लड़ते नहीं, साथ काम करते हैं। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा लेसन है आजादी सबसे जरूरी है। इस पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि जो मन करे वो करते रहो और किसी की परवाह ही ना करो।
ओशो जिस आजादी की बात करते हैं वो इनर फ्रीडम है, यानी आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो, ना कि डर, प्रेशर या लोगों की एक्सपेक्टेशंस से चल रहे हो। अक्सर क्या होता है, आदमी बाहर से तो इंडिपेंडेंट दिखता है, जॉब है, पैसा है, लेकिन अंदर से वो सोसाइटी, फैमिली या रिलेशनशिप के दबाव में जी रहा होता है। साइकोलॉजी में इसे सोशल कंडीशनिंग कहते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे बिहेव करो, ये सही है, ये गलत है। धीरे धीरे हम अपनी असली चॉइस भूल जाते हैं। ओशो का पॉइंट सिंपल है, अगर आप अपनी लाइफ अपने तरीके से नहीं जी रहे तो चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो, अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि डिसीजन आपका नहीं है, बोरोड है। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन लीजिए। मान लीजिए आपको कोई करियर पसंद है, जैसे क्रिएटिव फील्ड, लेकिन फैमिली कह रही है गवर्नमेंट जॉब ले लो, सेफ है। अगर आप सिर्फ प्रेशर में आकर वो जॉब ले लेते हो तो बाहर से सब परफेक्ट लगेगा, लेकिन अंदर एक आवाज रहेगी कि मैं वो नहीं कर रहा जो मुझे सच में करना था। इसे साइकोलॉजी में सेल्फ डिटर्मिनेशन से जोड़ते हैं। इंसान को ऑटोनॉमी, अपनी चॉइस चाहिए होती है, तभी वो ट्रूली सेटिस्फाइड रहता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात, आजादी का मतलब रिबेलियन नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप हर बात में अपोज करो। असली फ्रीडम तब है जब आप कामली अपनी बात समझा सको और जो डिसीजन लो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लो। ओशो इनडायरेक्टली ये भी बताते हैं कि बहुत लोग रिलेशनशिप में भी अपनी फ्रीडम खो देते हैं, जैसे पार्टनर को खुश रखने के लिए खुद को चेंज करते रहते हैं, अपनी पसंद नापसंद दबा देते हैं। शुरुआत में ये कॉम्प्रोमाइज लगता है, लेकिन धीरे धीरे अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है। साइकोलॉजी में इसे लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी कहते हैं। अब प्रैक्टिकल तरीके से समझिए। मान लीजिए आपका फ्रेंड ग्रुप कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको जेन्युइनली पसंद नहीं, जैसे हर वीकेंड सिर्फ ड्रिंकिंग या टाइम पास, लेकिन आप सिर्फ फिट होने के लिए साथ जा रहे हो। ये फ्रीडम नहीं है, ये पीयर प्रेशर है। अगर आप फ्री हो तो आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो, यार आज मेरा मूड नहीं है, या मैं कुछ और करना चाहता हूं। शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें आपकी इंडिविजुअलिटी बनाती हैं। एक और एग्जाम्पल, अगर आप किसी से रिलेशनशिप में हो और आपको थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए, जैसे अकेले टाइम स्पेंड करना, तो गिल्ट फील करने के बजाय ऑनेस्टली बोलना, मुझे थोड़ा मी टाइम चाहिए, ये हेल्थी फ्रीडम है। यहां आप भाग नहीं रहे, बल्कि खुद को समझ रहे हो। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। मतलब आपकी लाइफ के डिसीजंस आप खुद कंट्रोल कर रहे हो, ना कि बाहरी लोग। जितना ये स्ट्रांग होता है उतना ही इंसान कॉन्फिडेंट और क्लियर होता है। इसको लाइफ में लाने के लिए एक सिंपल हैबिट रख सकते हो। जब भी कोई डिसीजन लो, खुद से पूछो, मैं ये सच में चाहता हूं या बस लोगों को खुश करने के लिए कर रहा हूं। अगर आंसर दूसरा है तो थोड़ा रुक कर सोचो। तुरंत रिबेल मत बनो, लेकिन धीरे धीरे अपनी रियल चॉइसेस को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। और हाँ, फ्रीडम के साथ एक चीज और आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने अपनी चॉइस से कुछ किया तो उसके रिजल्ट को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। यही मैच्योरिटी है। तो सीधी बात, आजादी का मतलब अकेले चलना नहीं है। आजादी का मतलब है खुद होकर जीना, बिना डर के, बिना अननेसेसरी दबाव के, और अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेना। जब ये आ जाता है ना, तब लाइफ थोड़ी सिंपल भी लगती है और ज्यादा रियल भी। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का चौथा लेसन है, डर को फेस करो, भागो मत। ये पॉइंट वाली बात बहुत प्रैक्टिकल है। ओशो कहते हैं कि डर होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब बनती है जब हम उससे भागते रहते हैं। जितना आप डर से बचते हो वो उतना बड़ा लगता जाता है। असल में दिमाग का एक पैटर्न होता है, इसे साइकोलॉजी में अवॉइडेंस बिहेवियर कहते हैं। मतलब जो चीज अनकंफर्टेबल लगे उससे दूर भाग जाओ। शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही डर और स्ट्रांग हो जाता है। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, जिस चीज से आप डरते हो उसे अवॉइड करते करते वो आपके दिमाग में और भारी बन जाती है।
ओशो का पॉइंट यह है कि असली हिम्मत ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता, असली हिम्मत यह है कि डर के बावजूद आप आगे बढ़ते हो। अब एक सिंपल रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। अब अगर आप हर बार बोलने से बचते रहोगे, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे स्टेज फियर है, तो कुछ टाइम बाद ये डर आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा। ये सेल्फ रीइंफोर्समेंट है। आप जितना अवॉइड करोगे, आपका दिमाग उतना मान लेगा कि हाँ ये डेंजरस है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा फेस करना शुरू करते हो, जैसे पहले 2 लोगों के सामने बोलना, फिर छोटे ग्रुप में, तो आपका दिमाग सीखता है कि इतना भी डेंजरस नहीं है। इसे साइकोलॉजी में एक्सपोजर कहते हैं। धीरे धीरे डर वाली सिचुएशन में खुद को डालना ताकि फियर कम हो। ओशो की थिंकिंग ये है कि डर को समझो, ऑब्जर्व करो, उससे लड़ो मत, लेकिन भागो भी मत। जैसे अगर आपको फेलियर का डर है तो बैठकर ऑनेस्टली देखो सबसे बुरा क्या होगा। अक्सर आप पाएंगे कि डर इमेजिनेशन में ज्यादा बड़ा है, रियलिटी में उतना नहीं। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।